बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़कार ज़ाहिदी के साथ मैं नसीम उल हक ज़ाहिदी। नाज़रीन, आज हम एक हसास मौजू पर बात करने लगे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की हिम्मत और तौफ़ीक दे। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ ये बात करूँगा कि आज पाकिस्तान, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर शख्सियत परस्ती का ये आलम है कि हर सियासी जमात, हर समाजी जमात और हर मजहबी जमात ने अपने अपने तागूत अपने हाथों में यूँ उठा रखे हैं। मैं हैरान हूँ। पूरा मिल्लत कुफ़र, हम मुसलमानों को एक मिल्लत कहता है, मगर मुसलमान ही मुसलमान को कुफ़र का फ़तवा दे रहे हैं। तारीख़ का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैंने तारीख़ इस्लाम का जब मुताला किया तो मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि मुसलमानों को इतना नुकसान मिल्लत कुफ़र ने या अग़यार ने नहीं पहुंचाया होगा जितना ख़ुद मुसलमानों ने मुसलमानों को पहुंचाया है। तारीख़ उठा के देख लें, मीर जाफ़र और मीर सादक से लेकर सदियों पीछे चले जाएं। अब यकीन करें, जितने भी सलातीन इस्लाम थे या जितनी बड़ी सल्तनतों को नुकसान हुआ है, अगर तबाही का शिकार हुए तो उनके अंदर उन्हीं के अपने गद्दार थे। इन्हीं गद्दारी की वजह से मुसलमानों की तबाह व बर्बादी का शिकार हुए और इसके बावजूद भी हम अपनी जो क्या कहते हैं अपनी शिकस्त से कुछ हम सबक हासिल नहीं कर सके। हम अपनी बैक को नहीं देखते कि हम आखिर इस शिकस्त का शिकार क्यों हुए। आज हम अगर इस हालत में हैं कि पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा आज़ाद इस्लामी ममालिक 50 से ज़ायद 60 से ज़ायद इस्लामी रियासतें हैं, आज़ाद इस्लामी रियासतें हैं, और दुनिया में दूसरी बड़ी जो कौम है या कुव्वत है या इंसान वो मज़हब इस्लाम है। इतनी बड़ी कुव्वत के मालिक मुसलमान आज इन ज़ेबो हाली का शिकार है, दहशत गर्दी का शिकार है, इंतहा पसंदी का शिकार है, इंतशार का शिकार है, तासुब का शिकार है, गिरोहबंदी का शिकार है, फ़िरका वारियत का शिकार है। हर क्यों शिकार है? इसलिए कि हम मुसलमान ही मुसलमानों को काफ़र कहने पर लगे हुए हैं। हर शख्स तो मुसलमान शहर में हुए फिर रहा है। हर शख्स एक शख्स दूसरे मुसलमान को काफ़र होने का फतवा देकर उसका कत्ल अपने ऊपर वाजिब समझता है। ये शख्सियत परस्ती है। हमने एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़कर हमने अपने हाथों में अपने यूँ तागूत उठा लिए। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल की बात होती है, एक तरफ खुद साख्ता मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात होती है। हम अल्लाह और उसके रसूल की बात को एक तरफ जुटला देते हैं। हम कहते हैं जी हमारे बुज़ुर्गों ने ये कहा था, हमारे बड़ों ने ये कहा था, हमारे बाबों ने ये कहा था। बिल्कुल इसी तरह तो कबल इस्लाम भी वो कहते थे कि हम अपने बाप दादा का दीन किस लिए छोड़ दें। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कुफ़ारे मक्का यही तो बात थी। वो कहते थे कि हम अपने बाप दादा का सदियों पुराना दीन किस लिए छोड़ दें। वही आज हालत है। मुझे तकलीफ़ होती है। आज मैं एक जगह जुमा पढ़ने गया तो किसी और फ़िरके की मस्जिद थी। मैं अफसोस के साथ मैं जुमा पढ़ने गया। जुमा की नमाज़ जब मैंने अदा की उसके बाद तो वो जुमे वाले मौलवी साहब ने इस कदर अजीबो गरीब, जो अक्ल उस बात को तस्लीम नहीं करती, जो जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, और वो दूसरे फ़िरके वालों को काफ़र होने का फ़तवा उन पर वाज़िया फ़तवा लगा रहे थे। जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दूसरे मुसलमान को काफ़र मत कहो। यहाँ तो हर शख्स शहर में काजी बना फिर रहा है, शहर में हर शख्स ही मुसलमान बना फिर रहा है। दूसरे के ऊपर कुफर का फ़तवा लगाना वो अपने ऊपर वाजिब और लाजम समझता है। क्या इस्लाम इस्लाम ये दर्स देता है? अफसोसनाक बात है, ये अजीब बात है कि जी हम फ़लाँ बाबे के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के नहीं मानते, अल्लाह का तो नाम ही क्यों नहीं लिया। हम फ़लाँ बाबे के मानने वाले, हम फ़लाँ के मुरीद हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे बाबा जी ने ये था। आज यकीन करें, ये इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं बात करूँगा, उलमाए यहूद की तर्ज पर हमारे उलमा किरदार अदा कर रहे हैं। आप अक़ल सुलेमानी का मुताला करके देख लें तारीख़ यहूद का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 700 साल बाद अक़ल सुलेमानी के अंदर ये पता ही नहीं था कि तौरात नाम की कोई किताब भी है। क्यों? वहाँ के पेशावर मुफ्तियों ने, वहाँ के पेशावर जो राहब थे, उन्होंने
तौरात को एक जगह पे कैद कर दिया, उस किताब को बंद कर दिया और अपनी खराफात को, अपने जो फसुर्दा रवायात को, जो उनको जो चीज़ पसंद आती थी उनको वो दीन का हिस्सा बनाते थे और अपनी मोर सबत करते थे, उनको सन देकर उसको दीन का हिस्सा बना देते थे। अब यकीन उठा के देख लें, तारीख़ को उठा के देख लें, उलमा यहूद की तारीख़ को उठा के देख लें, बिल्कुल वही मुसलमान उलमा कर रहे हैं। इंतहाई अदब के साथ है, उलमा का काम हक बात करना थी। उलमा का काम ये नहीं था कि तुम खराफात को परवान चढ़ाओ, तुम फ़िरका वारियत को, दहशत गर्दी को, इंतहा पसंदी को, गिरोहबंदी को तुम हवा दो। यकीन करें आज पाकिस्तान के तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम चार बातों की गारंटी दे दे, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो सकता है। पहली बात कि किसी भी सूरत में तहरीरन तकरीरन इशारतन किनायतन किसी भी नबी, किसी भी सहाबी और किसी भी ताबी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी, किसी भी सूरत में। अब यकीन करें यह मुल्क अमन व मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। मुझे अजीब हैरतनाक कि तकलीफ़ दे बातें हैं कि हम शख्सियत परस्ती में इस हद तक निकल जाते हैं कि हम तौहीन अल्लाह और तौहीन रसूल, तौहीन सहाबा करने से भी गुरेज़ नहीं करते। अल्लाह और उसके रसूल की बात को झुटला कर हम ये कह देते कि हमारे बाबा जी ने ये कहा था। बाबा जी ने कुछ भी नहीं कहा। बाबा जी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यकीन करें माँ बाप का बहुत बड़ा मुकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वालिदैन तुम्हें दीन हक़ से रोके तो उनकी भी पैरवी मत करो, उनकी भी इताअत मत करो। मगर यहाँ पर जो है ना, मैं एक बात क्लियर कट कह दूँ कि बुत परस्त, शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से भी बड़ा गुनाह है और इसकी माफ़ी भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल और समझ की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें हदायत सीधे रास्ते पर चलाए। मुझे समझ में नहीं आती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदायत के लिए पूरा कुरान करीम उतारा और ये फ़र्स्ट आयात हैं कि ये किताबें रोशन की आयात हैं उन लोगों के लिए जो मुत्तकी और परहेज़गार है, जो ईमान लाए। हम फिर भी ईमान लाने की बात नहीं करते। हम अल्लाह और उसकी रसूल की बातों की इग्नोर करके हम आज के ख़ुद साख्ता मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों पर अमल दरामद करते हैं। फ़लाँ दानश्वर ने ये कह दिया, फ़लाँ तज़िया निगार ने ये कह दिया। उन्हीं अहादीस को जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाई थी, उन्हीं हदीस को तरोड़ मरोड़ कर अपने अंदाज में पेश कर हम वाह वाह करते हैं। ये असल में बात यह है कि इन लोगों ने, इन खुद साख्ता दानश्वर तज़िया निगारों ने, इन मलहद और सेकुलर लोगों ने, इन दीन बेजार लोगों ने लोगों को, आवाम को बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह उलमाए यहूद ने जो देखा आवाम में जो चीज़ मकबूल हो जाती थी उनको वो दीन का हिस्सा, अपनी संदे जवाब से दीन का हिस्सा बना देते थे। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह इन उलमाए कराम ने ये देखा कि ये आज ये नस्ल क्या चाह रही है, ये नौजवान नस्ल क्या चाह रही है, ये किस चीज़ को ज़्यादा ओबलाइज करती है। उन्होंने अगर बदी की तरफ देखा तो उसकी तरफ एक सनद दे दी, उसकी तरफ वो बीच में पैदा कर दिए कि जी बीच में क्या कहते हैं, उसको समझ लें कि बीच में ये चीज़ें जी ये है, हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें पैदा करके भी नरमियाँ पैदा कर दी बीच में। ये मुमकिन है, ये इस तरह कर ले। इस तरह इन जो है ना नरमियों ने सिर्फ़ और सिर्फ नौजवान नस्ल को बेराह रवी की तरफ गामज़न कर दिया। अगर आज हम कुरान करीम का मुताला करें, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मुताला करें तो यकीन कीजिए हमें किसी बाबे, किसी पीर फ़कीर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर अगर जिस दिन हमने ये काम कर दिया तो इनकी रोटियां रोज़ियां किस तरह चलेंगी। एक बात सोचिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। नसीमुल हक ज़ाहिदी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने कमेंट्स से नवाजिए। बहुत शुक्रिया।